गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास फर्स्ट का जो है T1 का जो सेकंड चैप्टर है द थीफ वो हम करेंगे। इसका मैं आपको लेसन पढ़ाऊंगा। तो उससे पहले मैंने आपके पास इंपॉर्टेंट कुछ वर्ड्स जो है आपके लेसन में जो मैंने आपके सामने लिख के रखे हैं। तो अब मैं आपके सामने लेसन पढ़ता हूँ, सारे बच्चे गौर से सुने, ठीक है। आपका लेसन नंबर 3 मैंने आपको पहले ही करा लिया था। अब लेसन नंबर 4 है द थीफ। थीफ होता है चोर। थीफ क्या होता है? चोर। स्टार्ट करते हैं। इट वॉज संडे मॉर्निंग। जब ये स्टोरी जो थी, ये वाक्य जो हुआ वो कब हुआ? संडे को हुआ। संडे मॉर्निंग, संडे की ये सुबह की बात है। आफ्टर ब्रेकफास्ट मनु वॉक्ड आउट ऑफ हिज हाउस। उसके बाद 3 चीज़ें आती है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ब्रेकफास्ट सुबह जो हम चाय पीते हैं, सब्जी के साथ फुल्का वगैरह जो खाते हैं उसको ब्रेकफास्ट बोला जाता है, जो सुबह हम करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोपहर को जो हम खाना खाते हैं उसको बोलते हैं लंच। क्या बोलते हैं उसको? लंच। जो आप 1-2 बजे जो खाना खाते हो स्कूल से जब आप घर चले जाते हो तो उसको बोलते हैं लंच। और जो शाम को फिर हम खाना खाते हैं तो उसको बोलते हैं डिनर। आई बात समझ? तो आफ्टर ब्रेकफास्ट मनु वॉक्ड आउट ऑफ हिज हाउस। मनु जो है ब्रेकफास्ट करके अपने घर से बाहर निकला। ही वॉक्ड अक्रॉस टू द फील्ड्स टू द रिवर। और चलते चलते एक दरिया के किनारे पहुंच गया। ऑन द रिवर बैंक, दरिया के किनारे, देयर वाज अ मैंगो, बिग मैंगो ट्री। वहां पे दरिया के किनारे पे एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। मनु क्लाइम्ड अप द ट्री। और मनु पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ही सा अ बर्ड्स नेस्ट। और उसने जब वो पेड़ पे चढ़ा तो उसने क्या देखा? उसने एक परिंदे का घोंसला देखा। आपने भी देखा होगा, अक्सर पेड़ों पे ही घोंसले मिलते हैं, तो आपने अगल बगल अपने आसपास में आपने कहीं ना कहीं ये घोंसले देखे होंगे, ठीक है। इट वॉज एट द एंड ऑफ अ ब्रांच। और ये इतना दूर था, जो पेड़ था, पेड़ की लास्ट वाली शाख, जो सबसे दूर वाली शाख था, वहां पे वो घोंसला था। मनु saw द ब्रांच वॉज हाई अबोव द वाटर। उसके बाद एक तो दूर थी और क्या था? पानी के ऊपर थी। कहां पे थी? वो शाख जो थी पानी के ऊपर थी। मनु saw 2 brown eggs in the nest। और मनु उस दूर वाली शाख वहां तक पहुंच गया, लेकिन नीचे उसके क्या था? दरिया बह रहा था, पानी बह रहा था। वहां पे मन्नू ने क्या देखा? पेड़ के ऊपर क्या देखा? उस लास्ट वाली ब्रांच पे क्या देखा? 2 ब्राउन एग्स देखे, ठीक है। He took the eggs and put them into his pocket। उसने क्या किया कि उसने वो दोनों अंडे जो उसने वहां पे ब्राउन कलर के देखे, उसने वो उठा के और अपने जेब के अंदर डाल दिए। Then he start climbing down। और उसके बाद वो पेड़ से नीचे उतरने लगा। He put his foot on the branch below। उसके बाद जो है वो नीचे उतरने वाला था, जो है वो नीचे उतर रहा था, तो क्या हुआ? उसकी जो नीचे उतर रहा था, but he slipped and fell into the river। उसको क्या हुआ? जो है वो नीचे उतरने लगे, अचानक उसका पैर वहां से फिसल गया। स्लिप्ड, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, स्लिप्ड होता है फिसलना। उसका पैर वहां से फिसल गया और वो पानी में जा गिरा। नाउ इन द रिवर, अब दरिया के अंदर क्या था? देयर वाज अ बिग क्रोकोडाइल। दरिया के अंदर क्या था? एक बहुत बड़ा मगरमच्छ था। देखा होगा आपने, बच्चों ने टीवी पे देखा होगा या कहीं जू वगैरह में देखा होगा। इट कॉट मनुज लेग। और उसने क्या किया? मन्नू की टांग पकड़ ली। किसकी? जब वो दरिया के अंदर गिरा और जो क्रोकोडाइल दरिया के अंदर था उसने मन्नू की टांग पकड़ ली। मनु गेव अ क्राई ऑफ पेन। और जो ही उसने पकड़ लिया, किसने? क्रोकोडाइल ने उसकी टांग पकड़ ली। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। चिल्लाने इसलिए लगा क्योंकि उसको दर्द होने लगा, क्योंकि क्रोकोडाइल के जबड़े जो होते हैं, उसके जो जाज होते हैं, वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं? ताकतवर होते हैं। द क्रोकोडाइल पुल्ड हिम डाउन अंडर वाटर। और उसने क्या किया? क्रोकोडाइल ने उसको नीचे पानी के अंदर
ले लिया। नो साउंड केम आउट ऑफ मनुज होश। अब जब पानी के अंदर इंसान चले जाएगा तो उसके वहां से कोई भी आवाज बाहर आने वाली नहीं। और ऐसे ही मन्नू के साथ भी हुआ। द क्रोकोडाइल पुल्ड ऑन एंड डाउन एंड डाउन। और जो मगरमच्छ था, जो क्रोकोडाइल था, वो उसको नीचे खींचता गया और खींचता गया। एट लास्ट मनु सा अ बिग पैलेस। और उसको जब नीचे चला गया, वो नीचे उसने क्रोकोडाइल ने उसको खींचा तो उसने क्या देखा, एक बहुत बड़ा महल देखा। किसने? मन्नू ने। एन एंग्री किंग सेट ऑन द थ्रोन। और एक बादशाह जो था, जो बहुत गुस्से में था, जो बहुत नाराज था, वो अपने तख्त पर बैठा हुआ था। यू आर अ थीफ। और उस बादशाह ने कहा, किससे? मन्नू से कहा कि आप चोर हो। सेट द किंग। किसने? बादशाह ने बोला कि आप क्या हो? चोर हो। यू स्टोल द पुअर बर्ड्स एग्स। आपने क्या किया है कि आप जब पेड़ पे चढ़े तो पेड़ से आपने 2 एग्स चोरी किए हैं। वो बर्ड्स के आपने 2 एग चोरी किए हैं। आई विल पनिश यू। कि मैं आपको क्या दूंगा? सजा दूंगा। ठीक है, मैं क्या दूंगा आपको? सजा दूंगा। ठीक है। मन्नू ट्रम्पलेड इन फियर। और उसके बाद क्या हुआ? मन्नू जो था वो कांपने लगा, उसको थरथराहट पैदा हो गई कि अब मेरी बारी आ गई, मैंने चोरी की, अब मुझे छोड़ेंगे नहीं। ही कुड नॉट स्पीक अ वर्ड। और वो एक शब्द भी आगे बोल न सका, वो कुछ भी नहीं बोल। जब उसने चोरी की थी वो पकड़ा गया, अब वो आगे से क्या बोलता? ओ क्रोक said the king, give this thief 20 lashes on the back with your tail. अब बादशाह ने मगरमच्छ से कहा कि आप इसको अपनी दुम से 20 लैशेस मारो। लैशेस होता है कोड़े मारना। ठीक है, आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा, अक्सर देखा जाता है कि जब किसी को मारा जाता है, एक लंबी सी स्टिक नहीं होती बल्कि एक लंबी सी वायर जैसी होती है, एक तार जैसी होती है, इतनी मोटी सारी होती है, उससे पीटा जाता है। तो उसने, किंग ने क्रोकोडाइल को कहा कि अपनी दुम से इसको 20 लैशेस और क्या करने लगा? ही लिफ्टेड इट्स टेल टू स्ट्राइक एट मन्नू बैग्स। अपने मुंह उसने उस साइड किया और अपनी दुम से मन्नू को मारने लगा। ए शार्प क्राई केम आउट ऑफ मन्नूज माउथ। और मन्नू के मुंह से क्या निकलने के लिए? आवाजें निकलने, क्योंकि वो क्या कर रहा था? रो रहा था। जस्ट देन मन्नू वोक्ड अप। और अचानक मन्नू जाग जाता है। इट वॉज ओनली अ ड्रीम। और ये सिर्फ एक क्या था? ख्वाब था। क्या था ये? ख्वाब था। अब यहाँ पे स्टोरी का मतलब ये है कि आपने देखा कि इंसान जब चोरी करता है, हर इरादा तो नहीं होता, लेकिन कभी कभार वो कहीं चले जाता है, कहीं जा रहा होता है, तो अचानक उसको कोई ऐसी चीज़ मिल जाती, कहीं रास्ते पे, कहीं आसपास, अगल बगल में या घर के आर पार उसको ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसका वो क्या हो जाता है? उसको क्रेज़ बन जाता है। तो फिर वो क्या करता है? धीरे उसको उस चीज़ को उठा के अपने जेब के अंदर डाल देता है। लेकिन उसके बाद वो जब चलता है तो धीरे धीरे किसी को पता चल जाता है, उसके घर वालों को पता चल जाता है, या भाई बहन किसी को पता चल जाता है कि इसने चोरी की है। अब वो जब चोरी करता है, जब उसने अंदर अपने जेब के अंदर डाल दिया, तो चोरी कर क्या हुआ कि जब उसके घर वालों को पता चले, अब घर वाले उससे पूछेंगे, बताओ आपने ये कहाँ से उठाया, क्या किया? ठीक है, तो अब जो है वो कुछ भी नहीं बोल पाएगा क्योंकि उसने चोरी की होती है। तो आखिर फिर उसको घर वाले डांटते हैं या कुछ भी करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें यही सबक मिलता है कि हमें कभी भी अगर कोई भी चीज़ हमें नीचे पड़ी हुई मिले या कहीं मिले, कोई भी मिले, हमने हरगिज़ चोरी करनी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आपको कोई चीज़ मिलती है तो आप अपनी वो चीज़ उठा के आप अपने बड़ों के पास दे दो, अपने घर वालों को दे दो, वो उठा के फिर जिसकी है उसको हैंड ओवर कर देंगे। लेकिन चोरी जो है, आप अपनी उस चीज़ को उठा के अपने यूज़ नहीं कर सकते हो या अपने पास रख नहीं सकते हो। तो ये गलत बात है, चोरी करना मना है। ठीक है, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। अगर आप दुनिया के लिहाज से देखो, जो चोरी करता है तो उसको आखिरत के अंदर क्या जवाब देना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि हम यहीं पे इस चीज़ को छोड़ दें, आज के बाद हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे। ठीक है, तो कल जो है नेक्स्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।